Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Manwar, founder and CEO of Blue Apple Trainer and a business coach. हमारा आज का टॉपिक है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। देखिए, दो चीज़ें हैं। हर चीज़ जो मटेरियल चीज़ है, उसकी फिजिकल चीज़ है, उसके दो एरियाज़ हैं। एक उसकी क्वांटिटी है और एक क्वालिटी है, क्वांटम और वैल्यू। दो चीज़ें हैं हर एक के अंदर। इसी तरीके से हमारी लाइफ के अंदर भी दो चीज़ें हैं, एक उसकी क्वांटिटी यानी हमारे ज़िंदगी के माह साल, और एक उसकी क्वालिटी है। क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी तो गालबन उतनी रहनी है, ना बढ़नी है ना घटनी है। उसका हमारे उससे हमने रो के जीना होगा और उसके अंदर जो है वो हमें ख्याल करना होगा। तो हमें अपनी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, आप देखिए कि अगर किसी घर के अंदर कोई बीमार होता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, घर में कितने माहौल ही बिल्कुल जो है वो अफसरदा सा हो जाता है। और अगर माँ या बाप बीमार हो तो घर के अंदर निज़ाम ख़राब हो जाता है। आपके मेडिकल एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं, आपकी आमदनी कम हो जाती है, जॉब भी चले जा सकती है, बिज़नेस भी बंद हो सकता है, या पैसे कटा के मिलेंगे, या आप उतनी एफर्ट नहीं कर पाओगे, आगे से आगे बीमारी बढ़ती चले जाएगी। तो ये इसका वो इलाज है। अब इसके अंदर सबसे बड़ी वजह पता है क्या, मेरे हिसाब से क्या है? एक पुरानी कहावत थी, खाइए मन भाता पहनिए जग भाता। ये कहावत मेरा ख्याल है कि इसके अंदर वो था कि जिसको जो जी चाह खाया, खाना शुरू कर दिया। पहले लोग एहतियात करते थे, आज वो उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी। आज बदएहतियाती की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। आज हम जो है ना मन भाता खाना खाने के लिए क्या करते हैं कि हम उसके अंदर जो है वो तली हुई चीज़ें खा रहे होते हैं, हम जंक फूड खा रहे होते हैं, हम फास्ट फूड खा रहे होते हैं, हम मिठाइयाँ खा रहे होते हैं, हम केक पेस्ट्रियाँ खा रहे होते हैं, हम सारी ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं कि जो नुकसानदेह होती हैं। पहले ये कहा जाता था कि जो 18 साल का जो बंदा है, उसको जो बच्चा है, उसके ऊपर मोटापे का और इन चीज़ों का बदपरहेज़ी का इतना असर नहीं होगा, क्योंकि वो ग्रोइंग स्टेज है, ग्रोथ होती है उसमें, तो वो नहीं होता, एडजस्ट हो जाता। आज टीनेजर्स देख लीजिए कि उनके अंदर मोटापा कितना है, और इसी तरीके से इवन जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके अंदर भी मोटापा आप देख लीजिए कितना, चाहे लड़के हो या लड़की हो, दोनों के अंदर मोटापा है। और मोटापा बढ़ता चला जा रहा है। और पिछले 40 साल के अंदर मोटापा जो है हमारा जो है वो 6 गुना बढ़ा है इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। और इसके अंदर एक बड़ी वजह जो है ऑयल है, कुकिंग ऑयल है, जिसका कंजम्पशन जो है वो 5 गुना बढ़ा है। 500% हमारा ऑयल का कंजम्पशन बढ़ा है। इसकी वजह से ये मोटापा है। और इसकी वजह से, और मोटापा जो है वो एक बीमारी नहीं है, बीमारियों की जड़ है, बीमारियों की माँ है। इससे आपको डायबिटीज़ होगा, आपको हार्ट के प्रॉब्लम होंगे, आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होगा, आपको किडनी का प्रॉब्लम होगा, आपको फैटी लीवर होगा, आपको कितने मसले होंगे। और इसके लिए आप जो है वो आप क्या कर रहे होते हो? आप इसके लिए कर रहे होते हो एलोपैथी की दवाइयाँ ले रहे होते हो। एलोपैथी की दवाई से कभी कोई चीज़ क्योर नहीं होती। वो कहते थे ना, पहले कहते थे केयर इज़ बेटर देन क्योर, तो आप केयर कीजिए। और एलोपैथी की दवा जो है वो सिर्फ मेंटेन करती है, जो लोअर लिमिट है उससे नीचे नहीं जाने देती, अपर लिमिट से ऊपर नहीं जाने देती, 100% क्योर नहीं करती। तो आपको इसके अंदर एहतियात करनी पड़ेगी। और आप जो हम बातें आज करेंगे इसके हिसाब से आपको अपनी सेहत को बेहतर करना पड़ेगा, और अपनी एलोपैथी की दवाइयाँ अपने डॉक्टर की कंसर्न से कम करते चले जाएंगे। इसके अंदर हमारे जिस्म के अंदर 2 हिस्से हैं। एक है हमारा जो है हार्डवेयर, और एक है सॉफ्टवेयर। ये 2 चीज़ें आज इंशाल्लाह हम इन दोनों पे बात करेंगे। और खाने पीने के हवाले से आप देख लीजिए कि हमारे को अपना लाइफ स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। हमारे को अपने जो ईटिंग हैबिट्स हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत है, ईटिंग स्टाइल को चेंज करने की। यानी अब वो जो खाइए मन भाता था ना, उसकी जगह हमें खाइए तन भाता करना पड़ेगा। जो हम वो चीज़ें खाएँ जो हमारे जिस्म के लिए बेहतर हो, हम वो चीज़ें खाएँ। अब लाइफ स्टाइल के अंदर देख लीजिए कि हमारी जो वो चलना फिरना था वो कम हो गया। पहले लोग दूर दूर तक पैदल जॉब्स के ऊपर जाते थे और मेहनत करते थे, फिज़िकल मेहनत करते थे। अब फिज़िकल मेहनत ख़त्म हो गई है और हम जो है गाड़ी पे बैठते हैं, घर से बैठते हैं और वहाँ चले जाते हैं
और बहुत पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नज़दीक मिल जाती है। एनी हाउ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएं तो फिर बेहतर है, अपनी गाड़ी से अपने उससे नहीं जाएं, और फैमिली के साथ जाना हो तो अपनी गाड़ी से जाएं, वरना हम अपनी गाड़ी से ना जाएं। और उसके अलावा जो है हम ग्रॉसरी पे जाना होता है, कहीं नज़दीक जाना होता है, या हमें कोई नमाज के लिए या कि इबादत के लिए जाना होता है तो हम गाड़ी लेके जाते हैं। नहीं, हम पैदल चलना चाहिए, हमें पैदल चलने की आदत डालनी चाहिए। इसी तरीके से हमें जो है उसके अंदर जो है हमें जो वर्कआउट है, एक्सरसाइज है, वो भी करनी होगी और वॉक भी करनी होगी, दोनों चीज़ें करनी होंगी। दोनों चीज़ों के साथ हमें डाइट के ख्याल करना होगा, इसके बगैर काम ठीक नहीं होगा। डाइट का ज़्यादा असर पड़ता है और इस लाइफ स्टाइल से कम पड़ता है, लेकिन लाइफ स्टाइल की चेंजेस ज़रूरी है। एटलीस्ट 60 to 90 मिनट्स हमें ये काम करना होगा और डेली करना होगा। स्टार्ट के अंदर जाहिर है अगर हम नहीं कर रहे तो 5 मिनट से शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। कुछ दिन आप छोड़ देते हैं तो वो हो जाता है। अब ये रोज़े आए थे, उससे पहले मुझे डायरिया हो गया था तो मैंने डायरिया में छोड़ दिया, वॉक छूट गई। रोज़ों में भी छूट जाती है वॉक, वो अब ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप अगर तरावियाँ जमात के साथ पढ़ते हैं तो आपको वॉक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एनीहाउ मैं अपनी हेल्थ की वजह से ये भी नहीं कर सका। अब उसके बाद मैंने वॉक शुरू की है अब कोई 1 हफ्ते से, और मैं 5 मिनट 10 मिनट कर पा रहा हूँ। उसके बाद अब तकरीबन 20-25 मिनट, और वो सुबह शाम 2 टाइम कर दिया है, तो वो उससे तो हफ्ते 10 दिन में बढ़ेगी। तो आप 5-5 मिनट की वॉक कीजिए, आप थोड़ी थोड़ी सी वॉक कीजिए। आप उसके अंदर आप इसके अंदर जो है ना लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए। आप सबसे बड़ी ज़रूरत जो है ना आपको लाइफ स्टाइल चेंज करने की, फिर आपको जो है ईटिंग हैबिट चेंज करनी पड़े। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो नुकसानदेह, उन्हें आपको छोड़ना होगा। इसकी आदत भी आहिस्ता आहिस्ता लगी थी, छूटेगी भी आहिस्ता आहिस्ता। हो सकता है छोड़ने में आपको 1-2 साल लग जाए कम्प्लीटली छोड़ने के अंदर, तो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता कम कीजिए, उसकी फ्रीक्वेंसी कम कीजिए, उसकी क्वान्टिटी कम कीजिए, और उसको कैजुअली आप आहिस्ता आहिस्ता उसे कम करने की कोशिश। एकदम करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे उसके अंदर, तो आप आहिस्ता आहिस्ता उसे कम कीजिए। और आप एक चीज़ जहन में बना लीजिए, जहन में रख लीजिए कि आपको अपनी सेहत ठीक करनी है। जब आप अपनी सेहत ठीक करने का फैसला कर लेंगे तो आप अपने वज़न को भी देखेंगे, बॉडी मास इंडेक्स जो है उसको भी देखेंगे ना आप, तो फिर आप अपना वज़न भी चेक करते रहेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको ख्याल होगा यार ये चीज़ नुकसानदेह मैं छोड़ दूँ। तो आपका जहन, जब दिमाग आपका इसके ऊपर फर्म हो जाएगा, तो फिर इंशाअल्लाह ताला आप ये चीज़ें कम करते चले जाएंगे, छोड़ते चले जाएंगे। उसके बजाय जो है आप जो है लो कार्ब की चीज़ें खाइए, और इसके अलावा जो है आप अपनी डाइट के अंदर जो है आप प्रोटीन रखिए। प्रोटीन गोश्त के अंदर है, अंडों के अंदर है, लेकिन इसके अलावा दालों के अंदर भी प्रोटीन है, ऐसा नहीं है कि खाली इसके अंदर है। तो प्रोटीन वाली चीज़ें आप इस्तेमाल कीजिए, लो कार्ब चीज़ें इस्तेमाल कीजिए। आप मीठी चीज़ों को अवॉइड कीजिए, आप फ्रेश फ्रूट खाइए, सलाद लीजिए आप। इसके अलावा जो है आप जो है उसके अंदर दही का इस्तेमाल कीजिए, आप ये चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, नट्स इस्तेमाल कीजिए, आप मुख्तलिफ सीड इस्तेमाल कीजिए। ख़ास तौर से जो है वो पम्पकिन सीड, कद्दू के बीज आप खुद निकाल सकते हैं, सस्ती सब्ज़ी है, अक्सर घरों में पक रहा होता है, उसके बीज निकाल दीजिए, वो बहुत अच्छा है, इसलिए कि उसके अंदर जिंक है जो आपके बालों के लिए और आपके हेल्थ के, आपके स्किन के लिए, नाखून के लिए, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। तो आप, ये बड़ी सस्ती चीज़ है। दूसरे भी जो फलों के और सब्जियों के बीज हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप इसके अंदर अपनी डाइट का ख्याल कीजिए। आप पानी जो है उसके अंदर वो जो कम से कम 8 गिलास पीजिए, हाइड्रेटेड रखिए अपने आप को। और इसके अलावा जो है इंटरमीडिएंट फास्टिंग कीजिए। इंटरमीडिएंट फास्टिंग के लिए बेहतरीन तरीका क्या है? अर्ली डिनर, जल्द से जल्द डिनर, और लेट ब्रेकफास्ट, देर से देर। तो आपको 12 से 14 घंटे की एक ये विंडो मिल जाती है जिसमें आप कुछ नहीं खा रहे होते, तो आप उसके अंदर कुछ भी नहीं खाओ। हाँ, पानी पी सकते हो, फल भी नहीं खा सकते, आप कोई चीज़ नहीं खा सकते। और ये जो हम स्नैकिंग कर रहे होते हैं, ये हमारे लिए नुकसानदेह, ये कर लिया वो खा लिया, तो नुकसानदेह चीज़ों से आप बचें। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप उनसे बचें। इसके अलावा जो है आप उसके अंदर जो है एक जो प्याज है वो आप रोज़ाना 1 प्याज, कच्ची प्याज वो खाइए। 2 लहसुन के जवे लीजिए, आधा इंच का जो है अदरक का टुकड़ा लीजिए आप। इसके अलावा आप दालचीनी, आधे से 1 चम्मच दालचीनी पाउडर का और आधे से 1 चम्मच जो है हल्दी पाउडर आप इस्तेमाल कीजिए। चाहे पानी में इस्तेमाल कीजिए, स्मूथी में इस्तेमाल कीजिए, दूध में इस्तेमाल कीजिए, कहवे में इस्तेमाल कीजिए। ये इससे आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी। आप देखिए आपकी आउटपुट, प्रोडक्टिविटी, आपकी परफॉर्मेंस
बेहतर होती चले जाए, आपका काम में दिल लगेगा, मन लगेगा, आपकी आउटपुट बहुत बेहतर होती चले जाएगी, उसके अंदर आपके क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, क्वालिटी भी बढ़ जाएगी। और इसके अलावा जो ईटिंग स्टाइल है वो बड़ा अहम है। पहले क्या होता था कि माएँ अपने बच्चों को ज़मीन पे बैठ के किचन के अंदर जो है ज़मीन पे चूल्हे होते थे, चाहे वो सुई गैस के हों या दूसरे हों केरोसिन ऑयल के, या जो चूल्हे लकड़ी के होते थे, कोयले के होते थे, सब ज़मीन पे बैठ के बच्चों को खिलाते थे और वो उकड़ू बैठ के खाते थे। तो बैठ के और बात करने से मना करते थे, एहतियात से कहते थे, चबा के खामोशी से सुकून से कहा। तो आपको खाने के लिए जो बेहतरीन चीज़ है वो ये है कि बैठ के खाएं, ज़मीन पे बैठ के खाएंगे तो बहुत अच्छा है। और उसके अलावा माइंडफुलनेस के साथ खाएं, आप माइंडफुलनेस के साथ खाएं, यानी इसके अंदर नो रीडिंग, नो टॉकिंग, नो फ़ोन, नो न्यूज़पेपर, नो टीवी, कुछ भी नहीं होना चाहिए। सुकून से आप फोकस करके खाएंगे, आप अपने जो भी खाना है उसको एंजॉय करें। खाने के लिए एक तरीका ये है कि जब आपको भूख लगे तो खाना चाहिए। ये मील टाइम का जो है ना, ये जो है वो नहीं है कि इतने बजे ये, इतने बजे ये, इतने बजे नहीं, कुछ भी नहीं। जब आपको भूख लगे आप खाएं, और जिस वक्त आपका 3/4 पेट भर जाए तो आप छोड़ दीजिए। पानी की जगह रखनी है, लेकिन पानी खाने के दौरान और खाने के बाद नहीं पीना। खाने से पहले पी लें या खाना खाने के आधे 1 घंटे बाद पी लें। तो आप उसको कोशिश कीजिए, आप इन चीज़ों को देखिए। आप यूट्यूब से आप बहुत सारी हेल्प मिलेगी, मेरी अपनी बहुत सारी वीडियोज़ हैं इसके ऊपर, हेल्थ के ऊपर, आप उनको भी देख सकते हैं और इसके ऊपर आप अमल कीजिए। और जैसे जैसे आपकी सेहत बेहतर होती चले जाए, आप अपनी अगर मेडिसिन ली हुई है तो वो छोड़ते जाइए, लेकिन अपन डॉक्टर को बता के मेडिकल रिपोर्ट दिखाइए कि जी मेरी आज ब्लड प्रेशर की ये पोजीशन है, आपका कोलेस्ट्रॉल ये आ रहा है, लीवर फंक्शन की ये पोजीशन आ रही है, और जो है शुगर ये आ रही है। ये चीज़ें दिखाते जाएं और उसको अपनी मेडिसिन को कम करते जाएं। ये जो है इसको ख़त्म किया जा सकता है। डायबिटीज़ और हार्ट, ये दोनों चीज़ें ऐसे हैं कि जिसके अंदर हम रिवर्स कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग रिवर्स करते चले जा रहे हैं। एजुकेशन बड़ी। अब हार्डवेयर के बाद हम आ जाते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर। सबसे बेहतर देखिए, आप कंप्यूटर जब आए थे तो लोग जो है ना, जो ज़्यादातर स्टाफ बैठता था वो बग़ैर एसी के बैठता था, इवन मैनेजर वगैरह भी बग़ैर एसी के बैठते थे, क्योंकि एसीज़ होते नहीं थे, इतना बिज़नेस वो नहीं था, या ज़्यादा ऑनर्स के पास या किसी सीनियर के पास विंडो एसी होता था, तो स्टाफ के पास नहीं होता था। लेकिन जब कंप्यूटर आए तो उसके बाद 80s के अंदर, मिड 80s के अंदर पाकिस्तान के अंदर आना शुरू हो गया, तो उसके अंदर हुआ कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर थे उनको एसी में बिठाना शुरू कर दिया गया, और कंप्यूटर पे फ़ैन भी लगा होता है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये इसके अंदर, ताकि आपका दिमाग ठंडा रहे। आपका दिमाग ठंडा होगा तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आप डिसीजन मेकिंग अच्छी कर सकेंगे। आपका दिमाग जो सॉफ्टवेयर का काम है, जो आपको वो जो स्ट्रक्चर आपको डिसीजंस लेने हैं, सारे काम करने, वही आपका दिमाग काम कर रहा है। तो इसको ठंडा पुरसुकून रखना चाहिए, यानी इसको स्ट्रेस फ्री रखना पड़ता। स्ट्रेस के 2 नुकसान आते हैं, एक फिज़िकल है और एक दूसरा मेंटल है। फिज़िकल क्या है कि उससे मोटापा बढ़ता है, और दूसरा आगे ये कि उसके अंदर अपने दिमाग को पुरसुकून रखें, आप अपनी पॉजिटिव सोच रखें, ग्रोथ माइंड रखें आप इसके अंदर आप अपने आप को, लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर रखें, अच्छा सलूक रखें। अच्छे बिहेवियर का पता है क्या इंपॉर्टेंस है? अच्छे बिहेवियर की इंपॉर्टेंस ये है कि आप जहन में ये रखिए कि मेरे बाद मुझे लोग किस तरह से याद करेंगे, कैसे याद रखेंगे, या आप इस तरह से आप लोगों के साथ बिहेवियर कीजिए। जो एल्फ्रेड था, इसने वो बनाया था डायनामाइट, इसने इन्वेंट किया था एल्फ्रेड नोबेल ने। उससे उसने बहुत कमाए, अरबों डॉलर्स उसने कमाए उसके अंदर, क्योंकि जंग के दिनों वर्ल्ड वार भी चल रही होती थी, तो उसके अंदर भी उसका डायनामाइट खूब बिका। उसने बहुत पैसे कमाए, इसके। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक उसका भाई था, उसके नाम के साथ भी नोबेल लगता था, तो उसकी डेथ हो गई, इसके भाई की। तो लोग समझे कि एल्फ्रेड नोबेल जो है वो उसकी डेथ हो गई। तो अखबार के अंदर जो वो था, उसके अंदर ये था कि डेथ ऑफ डेथ ट्रेडर, मौत के सौदागर की मौत। जब उसने ये खबर देखी तो उसको बड़ी तकलीफ़ हुई। फिर उसने सोचा कि हाँ यार, मैंने काम तो यही किया है। फिर उसने कहा कि मेरे बाद लोग कैसे जानेंगे, मुझे कैसे पहचानेंगे, मेरे लिए किस तरह से लोग मेरे को अच्छे नामों से याद करें। जैसे हम सब की ख्वाहिश होती है, लेकिन हम कोशिश नहीं करते।
तो उसने क्या किया, उसने नोबेल प्राइज़ का सिलसिला शुरू किया जो आज बरसों से जा रहा है, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा जो बावकार और इम्पोर्टेंट प्राइज़ है वो नोबेल प्राइज़ है, हाईएस्ट पेड प्राइज़। तो आप देखिए अब हम नोबेल को अच्छे नामों से याद करने लग गए नोबेल प्राइज़ की वजह से, अब हम उसे डे ट्रेवर नहीं कह रहे। तो आप भी अपने आप को ये कीजिए। जिस तरह से कंप्यूटर में वायरस आता है ऐसे ही हमारे दिमाग में भी वायरस आ जाता है। हमारे दिमाग में वायरस आ जाता है कि जी जो है मैंने तो बहुत सीख लिया है, मैंने तो बहुत कुछ कर लिया है, अब मुझे और पढ़ने की सीखने की क्या ज़रूरत है। वहीं से डिक्लाइन आ जाएगा, वहीं से आप ख़त्म हो जाएगा। फिर ये बंदा क्या है मेरे सामने, ये तो कल का बच्चा है, ये क्या मेरे सामने, हम में जो है वो तकब्बुर आ जाता है, हमारी सोच जो है वो महदूद हो जाती है। हम जो है ग्रोथ माइंड के बजाय हम उसके ऊपर हो जाते हैं, फिक्स माइंड सेट के ऊपर हो जाते हैं। तो हम में ये जो नेगेटिव चीज़ें, या पढ़ने का हमने कि अब क्या करना है पढ़ के, हम तो सारी उम्र पढ़ते रहे, हम तो बहुत हो गया। नहीं, आप जितना भी पढ़ लोगे आपकी नॉलेज, आप देखोगे जब ओवरऑल देखोगे तो आपकी नॉलेज वो ओशियन में एक कतरे की जितनी होगी, एक ड्रॉप होगा ओशियन का। इतनी तेज़ और इतनी नॉलेज बढ़ गई है, आप सैकड़ों किताबें भी पढ़ लोगे या तो भी आपकी नॉलेज जो है वो बड़ी कम होगी, आपकी नॉलेज अपडेट नहीं होगी। आप अपने बच्चों से भी सीख सकते हो, अपने दोस्तों से भी सीख सकते हो, अपने जूनियर से भी सीख सकते हो, अपने जो स्टूडेंट्स हैं आप उनसे भी सीख सकते हो। तो जब आपके दिमाग के अंदर ये वायरस आ जाए तो आपको एंटीवायरस की ज़रूरत है। एंटीवायरस क्या है उसके अंदर आपको अपनी सोच को बदलना होगा। आपको उसके अंदर मेडिटेशन करनी होगी, इबादत करनी होगी, सुकून से बैठना होगा, और उसके बाद फिर आपको योगा करना होगा। आपको इस तरह से और अपने आप को चीज़ों को, अपने बिहेवियर को, एटीट्यूड को, इसके ऊपर बिहेवियर, एटीट्यूड और इन चीज़ों को देखना होगा, इसके ऊपर देखना होगा। फिर आप अपने दूसरे लोग जो आपके हल्का अहबाब के अंदर, आपके सोशल सर्कल के अंदर लोग हैं, उनको आपको देखना होगा कि आपके हल्का अहबाब में इज्जत किसकी है, लोगों का बिहेवियर किसके साथ अच्छा है, क्या उसके साथ जो दौलतमंद है या जो पावरफुल है, या जिसके पास जिसका एटीट्यूड बिहेवियर अच्छा है, या आप तन्हाई में इन सारे लोगों में किसको अहमियत देते हो। अगर आप दौलतमंद को अहमियत देते हो तो लोग आपको अहमियत देंगे, अगर आप दौलतमंद होगा। और अगर नहीं होगा, जैसे नहीं होता, हम अपने जो अच्छे लोग होते हैं, जो अच्छा बिहेवियर करते हैं, हम उन्हें हमेशा याद रखते हैं। अगर किसी ने हमारे साथ 50 साल पहले भी अच्छा बिहेवियर रखा था तो आपको नेकी करनी होगी, अच्छा बिहेवियर रखना होगा। तो आपको इस तरीके से आपको अपना ख्याल रखना होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग पे मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।